बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि वीरा ने बड़ा आरोप लगाया है। मुरादाबाद लोकसभा में पर्ची बांटने में गड़बड़ी हुई है। रुचि वीरा ये बात कह रही हैं। वो कह रही हैं एक समुदाय में कम पर्चियां बांटी गई हैं, वोट डालना सबका अधिकार है, सबका वोट डलवाया जाए। रुचि वीरा ये बात कह रही हैं। चुनावों के वक्त में इस तरह के कई आरोप लगते हैं, लेकिन यहां पर जो आरोप रुचि वीरा लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, इसे कितनी गंभीरता से लिया जाता है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि वो जो बात कह रही हैं, वो कहने की कोशिश कर रही हैं कि एक वर्ग विशेष है जिस तक पर्चियां जो पहुंचाई जा रही हैं वो कम पहुंचाई जा रही है। क्या कह रही हैं वो सुनाते हैं। पर्चियां बांटने में तो गड़बड़ी हुई है कि कम पर्चियां पहुंची है, कम ही लोगों पे, मतलब विशेष तौर से एक समुदाय में कम पर्चियां बांटी गई है और वो पर्ची बनवा रहे हैं तो थोड़ी दुश्वारी उन्हें आ रही है, लेकिन वोट डलेगा। मैं यही सब लोगों से कह रही हूँ, वोट डलवाया जाए, सबका अधिकार है। अगर उनके पास पहचान पत्र है, अगर उनका नाम मतदाता सूची में है तो भाई उनका वोट डलेगा ही डलेगा। निश्चित बात है कि डलना ही चाहिए, उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। रुचि वीरा जो आरोप लगा रही हैं, अगर उसे देखें, अगर इसमें सत्यता है तो ये आरोप बहुत गंभीर है। प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करा, राकेश सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद से बहुत चर्चित उम्मीदवार है और वो जो आरोप लगा रही हैं इसमें सच्चाई क्या है, सवाल ये है प्रशासन किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है इस आरोप के बाद। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वही प्रत्याशी हैं, वही रुचि वीरा हैं जो पिछले 15 दिन से लगातार भड़काऊ भाषण देने में और प्रशासन को और पुलिस को थ्रेट देने में अपनी पहचान इन्होंने बनाई है। अब इन्होंने आज एक और बयान दे दिया है कि जो विशेष समुदाय है उनकी वोट पर्चियां नहीं बन रही है। अब ये कितनी सच्चाई उनकी इस बात में है, ये तो अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले का यह बयान है उनका। उन्होंने आरोप जरूर लगाया है, अब ये तो खैर एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा कितनी सच्चाई उनकी बातों में है, लेकिन रुचि वीरा कहीं ना कहीं अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। राकेश, चुनाव के वक्त में आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे होंगे, क्या इस तरह की कोई शिकायत मतदाताओं की तरफ से भी सामने आई है क्या? देखिए, अभी ऐसी कोई मतदाताओं की तरफ से शिकायत नहीं है। हम भी सुबह से या पिछले 15 दिन की बात करें घूम रहे हैं, लगातार फील्ड में हम लोग हैं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि रुचि वीरा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बनी रहती है जी। अब मैं तो इस बयान को भी उसी में जोड़ूंगा, क्योंकि पिछले दिनों लगभग उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, यहाँ थ्रेट के मुकदमे हुए हैं और उन्होंने एक अलग तरह का बयान दिया, जिहाद करने की एक बात कही थी, वो भी बयान दिया था, उसमें भी चर्चाओं में रही थी जी। बताइए राकेश, क्या स्थानीय स्तर पर बीजेपी का कोई रिएक्शन अभी तक इस मामले में? अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे, अभी कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। ठीक है राकेश, शुक्रिया आपका। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, मतदाताओं की तरफ से अभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं, लेकिन रुचि वीरा जो आरोप लगा रही हैं, रुचि वीरा के ओर से लगाए गए इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, प्रशासन कैसे से डील करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कह रही है रुचि वीरा, मैं आपको बताता हूं। रुचि वीरा कह रही है वोट डालना सबका अधिकार है, सबको वोट डलवाया जाए, लेकिन वो कह रही है कि एक वर्ग विशेष है जिन तक मतदान के लिए जो पर्ची मिलती है, जिसे दिखाकर पोलिंग बूथ तक पहुंचकर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है, वो पर्ची एक विशेष वर्ग को कम मिली है, ये रुचि वीरा कह रही हैं। रुचि वीरा बहुत चर्चित उम्मीदवार है। मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन का टिकट कटा तो इन्हें टिकट दिया गया। एसटी हसन की नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी और एसटी हसन की नाराजगी के बाद अखिलेश यादव भी इसमें इंटरवीन कर रहे थे लगातार। हालांकि बड़ी बात यह है कि एसटी हसन को टिकट नहीं दिया गया, टिकट रुचि वीरा के पास ही रहा, लेकिन ये तब से लेकर अब तक कई सारे ऐसे बयान दे चुकी हैं जो लगातार सुर्खियां बटोरते रहे हैं और ये एक और नया बयान, और इस पर प्रशासन क्या आगे कार्रवाई करता है देखने वाली बात है। फिलहाल